बड़ी बहन की शादी। साक्षी के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे, लेकिन पीछे छोड़ गए थे साक्षी और उनके 2 छोटे भाई बहन। एक दिन मीरा छोटी बहन भाई गौतम से कहती है, भैया दीदी कितनी प्यारी लग रही है ना ये लाल रंग के सूट में। हाँ, वैसे भी दीदी को देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो 40 साल की हैं। मैं तो जब से देख रहा हूँ वो इतनी ही प्यारी लगती है। पर भैया आपने ध्यान दिया, दीदी ने लाल रंग के कपड़े पहने हैं और सुंदर सी लिपस्टिक भी लगाई है। दीदी को पहले कभी इतना तैयार होते नहीं देखा ना। दोनों भाई बहनों ने माता पिता को तो नहीं देखा था, लेकिन साक्षी में ही उन्हें अपनी माँ दिखाई देती। क्या बात है दीदी, कहाँ जा रही हो और क्या कह रही थी कि मुझसे बात करनी है? अरे तेरी शादी है अगले महीने, लेकिन तूने अभी तक ऑफिस जाना नहीं छोड़ा। अरे पार्लर जा, थोड़ा चेहरा चमका, शॉपिंग कर। क्या सारा दिन कंप्यूटर के आगे सर मारती रहती है? दीदी शादी मेरी है, लेकिन खुश आप हो रही हो, क्यों? क्योंकि तू ससुराल चली जाएगी तो हम लोगों के सर से बला हटेगी। फिर मैं और दीदी पूरे घर में ऐश करेंगे, ऐश। मीरा छोटे भाई के मजाक से गुस्सा हो जाती है। देखो ना दीदी, तुम इसे तो कुछ कहती नहीं हो। इसकी भी तो ज्वाइनिंग है कल से, पूछो जरा क्या क्या तैयारी है। तुम दोनों को मैंने कभी प्यार से रहते नहीं देखा। बचपन से ही बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हो, क्यों भला? चलो दोनों, मेरे सोने का वक्त हो गया है, कल बहुत काम है। दोनों भाई बहन अपने कमरे में चले जाते हैं। साक्षी माता पिता की फोटो के सामने खड़ी होकर कहती है, मुझे माफ कर देना पापा मम्मी। हो सकता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाई, लेकिन मैं वादा करती हूँ इन दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह घर में पड़ोसन चाची आती है। अरे मीरा, चाची के लिए चाय बना, और हाँ कल के मंदिर का प्रसाद भी दे देना। अरे साक्षी, तू भी शादी कर ले बेटा। देख अच्छे खासे जवान है दोनों। छोटी तो अगले महीने ब्याह कर लेगी और भाई भी नौकरी करने लगा है। मकान तो पिता का है ही। कल को तेरा भी ससुराल होगा तो अच्छा लगेगा। गौतम को चाची की बात का सहारा मिलता है, वरना छोटा था इसलिए कभी कुछ नहीं कह पाता था। हाँ दीदी, चाची सही कह रही हैं, हम दोनों भी यही चाहते हैं, बस कह नहीं पा रहे थे। अरे कैसी बात कर रहे हो? क्या कहेगी दुनिया? छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी छोड़कर शादी करके बैठ गई? ना ना, बिल्कुल नहीं। दीदी, मीरा की तो शादी हो जाएगी, फिर आपको भी शादी करनी पड़ेगी ना। और तेरी दुल्हन, वो कहाँ से कैसे आएगी? मेरी दुल्हन आप ही ढूंढना, बस मेरे जीजा जी के साथ। साक्षी ऑफिस चली जाती है, लेकिन मन में सबकी बात बैठ जाती है कि तभी सामने विशाल आकर खड़ा हो जाता है। अरे साक्षी, क्या सोच रही हो? शाम को मेरी बेटी तुमसे मिलना चाहती है, हाँ कर दूँ? बहुत दिनों से टाल रहा हूँ। विशाल साक्षी का कलीग है, साथ काम करता है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। साक्षी परेशान सी हो जाती है। वो चाहती थी कि वो विशाल की बेटी से मिले। ओ मैडम, कोई बात नहीं, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं मना कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, बुला लो ना, मैं तैयार हूँ। तैयार हो मिलने के लिए, लेकिन मुझसे शादी करने के लिए नहीं, है ना? साक्षी कुछ नहीं कहती। शाम को विशाल की बेटी से मिलती है। ओह, ये है साक्षी आंटी पापा, कितनी प्यारी है। साक्षी मुस्कुराकर विशाल की बेटी को गले लगा लेती है। काफी देर के बाद दोनों अलग होते हैं, लेकिन विशाल की बेटी में साक्षी को छोटी सी मीरा दिखती है। तुम बहुत प्यारी हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी क्या पसंद है, सब जानती हूँ मैं। काश। पापा, साक्षी आंटी को घर लेकर चलते हैं ना? क्या ये हमारे साथ नहीं रह सकती? ये मुझे मम्मी जैसी लगती है। ये बोलकर बच्ची रोने लगती है। साक्षी उसे गले लगा लेती है। बिल्कुल, जल्दी ही मैं आपके घर चलूंगी, हाँ? बस पापा से पूछ लो, लेकर जाए मुझे। बच्ची विशाल की तरफ देखती है। क्यों झूठे सपने दिखा रही हो बच्ची को साक्षी? झूठे नहीं, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, बस छोटी की शादी हो जाए। विशाल साक्षी की बात से खुश हो जाता है,
विशाल की बीवी की लंबी बीमारी के बाद मौत हो चुकी होती है। साक्षी घर आती है जहाँ, देखो दीदी, मैं आपके लिए ये साड़ी लेकर आई हूँ। साड़ी मेरे लिए? क्यों? अरे साड़ी की शॉपिंग तो अभी तुझे करनी है। और ये मेरा कार्ड रख ले, जो लेना है इसी से लेना मेरी गुड़िया। सारे बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि घर की बेल बजती है। अरे आप लोग, कौन है मीरा? सामने मीरा के होने वाले ससुर और सास खड़ी होती है। हम अंदर आ सकते हैं बेटा? अरे हाँ हाँ आंटी जी, आइए ना। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? और बताइए कैसे आना हुआ? देखो साक्षी, तुम तो जानती हो बिना माँ बाप वाले घर में शादी करना रिस्क लेने जैसा ही है। कोई बड़ा नहीं है तुम लोगों के घर तो। अरे लेकिन मीरा में कोई कमी नहीं है। मैंने अपने दोनों भाई बहनों को अच्छे संस्कार देकर बड़ा किया है। बेटा, तुम्हारे संस्कार पर हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना, सुना है तुम्हारे ऑफिस में किसी के साथ तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही मिलना जुलना है। कहीं तुम्हारी बहन का भी? अरे कैसी बात कर रहे हैं? दीदी का किसी से कुछ नहीं है। वो ठीक बोल रहे हैं मीरा। मेरी ऑफिस में विशाल है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो मुझसे शादी भी करना चाहते हैं। उनकी एक छोटी बेटी है और बीवी अब इस दुनिया में नहीं है। तो दीदी आप शादी क्यों नहीं कर रही? हम तो बहुत दिनों से चाहते थे कि आप शादी कर ले। मैं तुम दोनों को छोड़कर कैसे शादी कर लेती? अब तुम लोगों का फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो हमारी बात सुन लो। अगर मेरा बेटा मीरा से शादी करेगा तो दहेज में हम लोगों को ये घर चाहिए। ये क्या बात है? ये घर मेरे पिता का है जो आगे मेरे छोटे भाई का होगा। मैं किसी भी कीमत पर ये घर किसी को नहीं दूंगी। और वैसे भी आप लोगों का तो मकान है ही। अरे दे दो ना दीदी, वैसे भी मैं कमा कर खुद के लिए दूसरा मकान बना लूंगा। पापा का मकान मेरे पास रहे या मीरा के पास, एक ही तो बात है। नहीं, मैं इस शर्त पर राजी नहीं हूँ। दीदी को कोई ऑफिस में पसंद करता है, दीदी उससे शादी करना चाहती है, ये कोई गलत बात नहीं है जो उसका खामियाजा हम लोग घर देकर करें। नहीं नहीं, मैं विशाल को मना कर दूंगी, लेकिन प्लीज मीरा, मेरे कारण तुम इतना अच्छा रिश्ता मत जाने दो। तभी मीरा का होने वाला पति भी वहां आ जाता है। क्या बात है माँ पापा, आप लोग मुझे वहां रोककर खुद अंदर आ गए? और क्या बात है, सब बहुत सीरियस लग रहा है। मीरा अपने पति को उसकी माँ की सारी बात बता देती है। अरे कैसी बात कर रही हैं आप माँ? बिना माँ पापा के बच्चों को परेशान करना कितना गलत है, जानती हैं आप? कुछ भी हो जाए मैं मीरा से ही शादी करूंगा। और हाँ साक्षी दीदी, एक शर्त है मेरी। साक्षी परेशान हो जाती है। शर्त यह है कि अब मंडप में एक साथ 2 शादी होंगी, आपकी और विशाल जी की, मेरी और मीरा की। मंजूर है? और सभी इस बात पर खुश हो जाते हैं।